जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए है एक अनुभव और अनुभव से जुड़ा हुआ एक वीडियो। ये अनुभव है पूजा जी का और मैं चाहती हूँ कि उनका अनुभव आप उन्हीं के ज़ुबानी सुनिए। चलिए सुनते हैं इनका अनुभव। ओम साई राम, जय साई राम सबको। मेरा नाम पूजा है और मैं अंबाला में रहती हूँ। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे ओमेक्स ग्रीन सोसाइटी है, वहाँ मैं रहती हूँ। मुझे आपके चैनल के माध्यम से साईं बाबा के साथ जो भी अनुभव हुए वो मैं शेयर करना चाहती थी। साईं बाबा के साथ मुझे जुड़े हुए नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गए। हम 5 बहनें हैं और हम 5 बहनों का एक ही भाई था। तो 20 साल पहले उनकी डेथ हो गई सडन। उसके बाद से मैं डिप्रेस रहने लगी और अचानक से साईं बाबा के मंदिर जाने लगी, मुझे नहीं पता कैसे। और वहाँ पे जाके एक दिन अचानक साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति, उनका स्वरूप मैं घर ले आई और मैं उनको राखी बांधने लगी, भाई दूज पे टीका करने लगी और उनको ही अपना भाई मान लिया। तो तब से मैं साईं बाबा से जुड़ी हूँ। सुबह और शाम उनका दिया जलाती हूँ। ऐसे मैं वैष्णो माता को मानती हूँ, लेकिन साईं बाबा भी हमेशा से मेरे साथ ही रहे। बहुत सारे अनुभव हैं साईं बाबा के, बहुत सारे सारे बहुत सारे। अभी रिसेंट आपको बताती हूँ। आज भी थर्सडे है और लास्ट थर्सडे की बात है कि मैं साईं संदेश सुनती हूँ, आपके सब सुनती हूँ। मैं सुबह ही उठ के पूजा करती हूँ 4 बजे। उसके बाद जब फ्री हो जाती हूँ सब पूजा करके सब, तो मैं अपना चाय लेके बैठती हूँ, साईं बाबा को देती हूँ, माता रानी को भोग लगाती हूँ सब। उसके बाद मैं अपना फ़ोन लेके बैठ गई और सुनने के लिए कि कुछ सुनूंगी साईं संदेश या जो भी। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो मेरे सामने एक वीडियो खुल जाता है। वो कोई साईं डिवोटी थी और वो अपना एक्सपीरियंस सुना रही थी। वो अचानक से सुनाती हैं, बोलती हैं कि मैं एक बार शिरडी से बाबा को ले आई अपने घर और रात को लेट पहुंची। तो वो खुद बाहर से खाना खा के आ गए थे अपने हस्बैंड के साथ और उन्होंने बाबा के स्वरूप को ऐसे ही मंदिर में छोड़ दिया। तो रात को बाबा ने उनको उठाया कि खुद तो खा के सो गई और मुझे भूखा ही रख दिया। तो वो बोले कि मैं रात को उठी और रोने लगी और बाबा से माफ़ी मांगी और मैंने किचन से दूध ला के उनको भोग लगाने लगी और मैंने बोला बाबा आप ये दूध पीजिए, और उन्होंने पिया भी। ये मैं सुबह सुबह 5 बजे ये वाला वीडियो देख रही थी, सुन रही थी। उसके बाद मैं नॉर्मल अपने रूटीन में लग गई और हर थर्सडे मैं मध्याह्न आरती भी करती हूँ, बाबा की भोग आरती। तो उस दिन भी मैंने वो सब तैयारी कर ली थी और उसके बाद मुझे वो भूल गया मतलब मैं बिज़ी हो गई अपने काम में। और उसके बाद जब मध्याह्न आरती का टाइम हुआ तो मुझे लगा मैं क्या बनाऊँ आज, बाबा को कुछ ना कुछ मैं भोग लगाती हूँ। खाना बना के कोशिश होती है कि येलो में कुछ बनाओ, येलो दाल या बेसन का चिल्ला। तो उस दिन मैंने परांठा बना दिया बाबा को और तो मुझे लगा खिचड़ी भी बन रही है तो खिचड़ी का भोग बाद में लगा दूँगी। तो मैंने परांठा बना दिया और साथ में मुझे लगा मैं बाबा को ऐसे कैसे खाली परांठा दूँगी, तो मैं दूध दे देती हूँ बाबा को साथ में, और मैंने दूध रख दिया। उसके बाद भोग आरती करी पूरी और उसके बाद जब मैं भोग लगाने लगी तो परांठा खिलाया और दूध पिलाने लगी। तो मुझे लगा चम्मच से दूध पिलाती हूँ और जैसे ही पिलाने लगी तो मुझे सुबह का वो वीडियो याद आ गया, वो लेडी का जो साईं डिवोटी थी, कि अरे बाबा
सुबह ही बाबा ने मुझे बता दिया था शायद। तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकला, बाबा आप मेरे हाथ से भी दूध पियोगे क्या? और मैं बाबा को दूध पिलाने लग गई चम्मच से। ओम साई राम। और आप मानिए कि बाबा ने वो दूध पिया। बाबा पीते गए, मुझे पूरा फ़ील हुआ, पूरा फ़ील हुआ। और उसी टाइम मेरी बड़ी सिस्टर का कॉल आ गया, वो भी साईं डिवोटी है, पूछने के लिए कि तेरी आरती हो गई? मैंने बोला हाँ दी होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तू अभी वेट कर, मैं अभी बैक कॉल करूँगी आपको। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे भी दर्शन करने हैं, कैसे भी करके मुझे भी बता, मुझे भी दिखा। मैंने बोला अभी तो बाबा पी ही रहे हैं, मैं तुझे बताती हूँ। तो मुझे उसने बोला नहीं कुछ भी कर। तो मैंने थोड़ा सा वो वीडियो बना लिया दी को दिखाने के लिए कि तुझे भेजती हूँ। तो वही मैं आपको भेज रही हूँ। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगी आपको शेयर करने की। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। अरे बाबा, बाबा, ओम साई राम। साईं बाबा ने बहुत सारे रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, बहुत बार, लेकिन मैं शिरडी नहीं गई हूँ आज तक, और बहुत ही इच्छा है जाने की। वो जब बाबा बुलाएंगे तो ही मैं जा पाऊँगी। लेकिन बाबा हमेशा से ही मेरे साथ रहे, हमेशा। मेरे घर के पास साईं बाबा का एक मंदिर है और मैं वहाँ जाती हूँ। तो एक बार थर्सडे का ही दिन था और मैं वहाँ गई। बहुत छोटा सा मंदिर है, दोपहर का ही टाइम था, और मैं प्रसाद लेके गई और फूल माला लेके गई बाबा को पहनाने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पंडित जी नहीं थे। तो पंडित जी का घर पास ही है और मैंने उनको कॉल करके बुला लिया कि प्रसाद तो वही चढ़ाते हैं, फूल माला भी वही चढ़ाएंगे। तो मैं वहाँ बैठी पंडित जी का इंतज़ार कर रही थी। 10-15 मिनट में ऐसे ही बैठी रही, और वहाँ पे मैं थी और सिर्फ बाबा थे। और मैं बाबा को देखती जा रही और उनसे बातें करने लगी। और मेरे मन में क्या आता है कि मैं अचानक से बोलती हूँ कि बाबा, क्या मैं ये माला खुद नहीं पहना सकती आपको? और इतने में ही पंडित जी आ जाते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि पंडित जी मुझे ये प्रसाद चढ़ाना है, आप भोग लगा दीजिए और ये फूल माला चढ़ानी है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आइए आप खुद ही फूल माला पहना दीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई
कि ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। पंडित जी खुद ऊपर मंच पे चढ़ के, जहाँ पे बाबा की मूर्ति स्थापित है, खुद ही सब कुछ करते हैं। तो मुझे कैसे बोल दिया आज, और मैं बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझे बोला आप जाइए और खुद फूल माला पहनाइए और भोग लगाइए, और मैंने वैसे किया और मैं बहुत खुश थी। मतलब बाबा वहाँ मेरी बात सुन रहे थे और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी भी की। ये एक छोटा सा प्यारा सा अनुभव है। और एक बार मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत। और रोते रोते उस दिन मैं अपनी स्कूटी लेके रोड पे निकल गई, हाईवे पे। उस दिन मुझे ना मैंने हेलमेट लिया, कुछ भी नहीं। अदरवाइज़ मैं बिना हेलमेट के कभी निकलती नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते रोते स्कूटी चलाते हुए मैं चिल्लाते हुए रोड पे ही बोलती जा रही थी, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आप कहाँ हो, क्यों नहीं हो आप मेरे साथ, मेरे पास कहाँ हो आप, हो तो मुझे बताइए। और मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं हाईवे पे थी और बहुत स्पीड में जाती जा रही थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था, सिर्फ रो रही थी और बाबा को बुला रही थी ज़ोर ज़ोर से, साईं साईं करके, आप कहाँ हो, कहाँ हो, अब हो तो आओ मेरे सामने। और मेरी आंखें आंसुओं से जैसे भर जाती है ना, तो वो धुंधला दिखने लग गया, एकदम धुंधला सा सामने। लेकिन मैं स्कूटी स्पीड से ही चलाती जा रही थी। अचानक से क्या देखती हूँ, जैसे ही आंसू मेरी आंख से गिरे, मुझे मेरा विज़न क्लियर हुआ, तो अचानक से देखती हूँ, उससे पहले वहाँ कुछ नहीं था मेरे रोड पे मेरे आगे, और इतना बड़ा ट्रक होता है ग्रे से कलर का, मैंने ऐसा ट्रक कभी नहीं देखा। और मेरी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, और क्या देखती हूँ, वहाँ ट्रक के पीछे बहुत बड़ा सा वाइट कलर से साई लिखा होता है। और धीरे धीरे उसको देखते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मैं शांत जैसे होने लगी और मेरी स्पीड अपने आप कम हो गई। और उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मैं इतना दूर निकल गई थी अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, कुछ पता नहीं कैसे मैं सीधा अपने घर वापस आ गई। मुझे घर आके आया ये क्या था। ये बहुत छोटे छोटे से अनुभव हैं, मुझे ऐसे याद आते हैं बहुत सारे, बहुत सारे। थैंक यू सो वेरी मच पूजा जी, इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो लीला बाबा ने आपके घर में किया है वो भी हम सभी को उपहार देने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साईं परिवार, अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगा, बाबा की लीला देखकर आप आज सब बहुत प्रसन्न ज़रूर हुए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साईं महिमा प्रचार कीजिए, बाबा की लीला, बाबा कैसे आज भी अपने भक्तों के घर चमत्कार करते हैं आए दिन। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना होगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए सा अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।